और श्रीमान हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट हैं भाई कोलरिया के स्थापित माननीय प्रवीण भाई जी ने हमें संगठन के लिए आगे काम करने के लिए थीम दिया है वीर हिंदू विजेता हिंदू। और इस थीम को सार्थक करते हुए अपने पुरखों के बलिदानी इतिहास को याद करते हुए हमारे पुरखों ने क्या क्या किया, इन सब बातों को ध्यान में लाते हुए हमें हिंदू समाज को संघर्ष के लिए तैयार करने का काम किया। अभी पानीपत के अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं, बच्चे भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। इस गीत के माध्यम से वीर हिंदू विजेता हिंदू के माध्यम से हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने गौरव को अपने इतिहास को याद दिलाने का काम करें। आज की पीढ़ी हमारी वर्तमान में जी रही है, उसके हमारे पुराने इतिहास का पता नहीं। आज जो कुछ वो देखते हैं, दूरदर्शन पर देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं या जो कुछ पढ़ते हैं, आज केवल मानसिक तौर पर वही उनके दिलो दिमाग पर छाया रहता है। और जो कुछ आज वर्तमान में चल रहा है वो सब हिंदू समाज को और हिंदी संस्कृति को समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। आज जो वर्तमान में चमक दमक हमारी पीढ़ी देखती है केवल उसे जीना चाहती है और उसे ही याद रखना चाहती है। हम सब लोग टीवी पर सुनते हैं, देशों के नाम आते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, रशिया, चाइना। केवल टेलीविजन पर न्यूज के माध्यम से इनको दिखा करके हमारे दिलो दिमाग पर एक ऐसा असर हो रहा है कि यही लोग हैं जो सारी दुनिया को चलाने का काम करते हैं। लेकिन वास्तव में हम पुराना इतिहास देखें, अमेरिका का विकास ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 साल का, इंग्लैंड का विकास 300 साल का, जापान का विकास 60-70 साल का, चीन का 50 साल का, जर्मनी का 150 साल का। केवल इतना ही विकास है इन लोगों का। लेकिन हम अपनी संस्कृति को देखें, 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति, हमारा हिंदू सनातन धर्म, उसके इतिहास को देखें तो जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था, वो ऐसे ही नहीं। हम विश्व गुरु इसी कारण से कहलाते थे कि सारी दुनिया हमारा लोहा मानती थी, सारी दुनिया में हमारा डंका बजता था, धन संपत्ति शौर्य वैभव में हम सबसे आगे होते थे। और हमारा विकास 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पुराना विकास है। जो टेक्नोलॉजी आज चलती है ये लगभग उस समय भारतवर्ष के अंदर हुआ करती। हमारे बड़े वीर पुरखे साहसी ज्ञानवान शौर्यवान हुआ करते थे। सारी दुनिया के राजा महाराजा अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए भारतवर्ष के अंदर भेजा करते थे। सारी दुनिया की धन संपत्ति हमारे देश के अंदर हुआ करती थी। सबसे ज्यादा वैभव संपन्न हम लोग हुआ करते थे। जो इतिहासकार भारतवर्ष के अंदर विदेशों से आते थे, वो जब इसके शौर्य की गाथा और धन संपत्ति और वैभव के इतिहास को लिखते थे तो दूसरे देशों के राजा महाराजाओं की लाट टपकती थी कि हम हिंदुस्तान के अंदर हमें भी जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए। और उसी वैभव को सुनकर विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारतवर्ष के अंदर आते थे। अल बरूनी भारत में आया था, महमूद गजनवी का दोस्त था, सिपहसालार था। जब वह भारतवर्ष के अंदर आया तो उसने देखा कि एक एक मंदिर के अंदर इतना सोना है कि जितना सोना उनके पूरे राज्य के अंदर नहीं। और उसने जाकर के वहां बताया महमूद गजनवी को कि महाराज भारतवर्ष के अंदर एक एक मंदिर के अंदर इतना सोना है कि जितना हमारे पूरे देश के अंदर, हमारे पूरे राज्य के अंदर नहीं। और उस धन संपत्ति और मंदिर के सोने को लूटने के लिए महमूद गजनवी भारतवर्ष के अंदर आया। तो बड़ा वैभवशाली इतिहास हमारा हुआ करता था। लेकिन इतिहास में तोड़ मरोड़ करके भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को तार-तार करने का काम इन कम्युनिस्ट विचारधारा के लेखकों ने, इतिहासकारों ने, और जो इतिहासकार आक्रांताओं के साथ भारतवर्ष के अंदर आते थे, उन्होंने तोड़ने मरोड़ने का काम करके हमें कमजोर करने का काम। 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के साथ जिहाद भारतवर्ष के अंदर आया। उस जिहाद ने करोड़ों लोगों की हत्याएं भारतवर्ष के अंदर की।
सोटा और मोहम्मद बिन कासिम इस देश के अंदर आया और उस कुरान को लेकर के आया जिसने इस देश के अंदर लगभग 712 से लेकर अब तक के 45 करोड़ हिंदुओं का रक्त भारत की धरती के ऊपर बहाया और उन 45 करोड़ बलिदान के बाद भी हमारे पुरखों ने हाथ नहीं मारी। जब भी कोई विदेशी आक्रांता भारतवर्ष के अंदर आया उसको इस धरती में समाप्त करने का काम हमारे पुरखों ने। 8वीं शताब्दी के अंदर भारत में बप्पा रावल की तलवार की धनक ऐसी होती थी, मेवाड़ के महाराणा थे, उनकी तलवार की गूंज ईरान और अफगानिस्तान तक पाकिस्तान तक सुनाई देती थी और उन्होंने भारतवर्ष से लेकर अरबिस्तान तक हिंदू साम्राज्य के भगवा ध्वज को उठाने का काम किया और इस्लाम को कुचलने का काम किया। उनके डर से 300 वर्ष तक भारतवर्ष के अंदर किसी भी इस्लामिक आक्रांता की आने की हिम्मत नहीं हुई। खून कुशांचक अनेकों भारतवर्ष के अंदर आए, शक आए, महाराजा हर्षवर्धन ने उन्हें मार मार करके भगा दिया या तो इस धरती में दफना दिया या उन शकों ने हिंदू धर्म स्वीकार करके इस धरती में रहना स्वीकार किया। मुगल आए, पठान आए, तुर्क आए, अनेकों इस देश के अंदर आए, लेकिन हमारे वीर पुरखों ने हमेशा उन्हें इस धरती के अंदर नेस्त नाबूद करने का काम किया। 2300 वर्ष पहले सिकंदर भारतवर्ष के अंदर आया था, इतिहास में पढ़ाया गया सिकंदर महान, लेकिन महाराजा पुरु ने 3 बार सिकंदर को जीवन दान दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, महाराजा पुरु महान या सिकंदर महान? इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम किया गया। जो सिकंदर झेलम नदी को पार ही नहीं कर सका और भारत से अपने देश जिंदा वापस नहीं लौट सका, वो सिकंदर महान या भारत के वीर महापुरुष महान? पढ़ाया जाता है अकबर महान, जिस अकबर ने अनेकों लोगों का, बेकसूर लोगों का रक्त बहाया, मीना बाजार लगवाए, धार्मिक स्थलों को जुड़वाया, वो अकबर महान या वो महाराणा प्रताप महान जिसके सामने अकबर आने से घबराता था और एक भी युद्ध में उनके सामने नहीं आया? हमें पढ़ाया जाता है अकबर महान। 1761 में मराठाओं ने सारे देश के अंदर विजय प्राप्त की। 1761 तक, 1757 से लेकर 61 तक और सारे भारतवर्ष में उनका राज्य हो गया था। 80% से ज्यादा रियासतें भारतीय राजाओं के पास में थी, कोई मुगल राजा नहीं थे। उन्होंने अपने शौर्य और वैभव से उनको मार मार करके भगाने का काम किया। इतिहास में हमें नहीं बताया जाता, लेकिन मित्रों, हम सब लोगों ने अपने पुरखों के उसी इतिहास और शौर्य को याद रखते हुए फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करना। हम सब लोग इसीलिए यहाँ आए हैं, इसीलिए संगठन से जुड़े हैं। आज वर्तमान में जिस प्रकार से कई हजारों वर्षों तक भारत के ऊपर आक्रमण होते रहे, आज आजादी के बाद भी आज इस देश को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। आज भी जिहादियों के द्वारा इस देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जनसंख्या बढ़ा करके की जा रही है, जमीनों पर कब्जे करके की जा रही है, देश को तोड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है। 1947 में भारत बटा, बांग्लादेश पाकिस्तान बना। जिस समय देश आजाद हुआ था तो कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान भारत में एक साथ नहीं रह सकता, जिसके कारण से भारत का बंटवारा जरूरी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान एक साथ रह सकता है? क्या आज यह स्थिति इस देश के अंदर है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रह सकता है? इस देश को हर प्रकार से तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। कोई भी मौका ये जिहादी इस देश को तोड़ने के लिए छोड़ते नहीं है। अभी 2 साल पहले सीएए का प्रोटेस्ट चला था, एक नागरिकता कानून लाए थे। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, जो 15 साल पहले भारत में आ चुके हैं। इस कानून के अगर विषय में हम देखें तो क्या भारत के किसी भी मुसलमान को इससे कोई नुकसान है क्या? लेकिन वो लोग यह चाहते
थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग जो भारत में आकर के बम फोड़े उन्हें भी भारत के अंदर नागरिकता दी जाए। और उस प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने इस देश के अंदर आग लगाने का काम किया। केंद्र सरकार की नाक के नीचे दिल्ली के अंदर हजारों घरों को फूंक दिया गया, सैकड़ों लोगों को कत्ल कर दिया गया, सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया गया। और ये सब दिल्ली में केंद्र सरकार के नाक के नीचे हुआ। हम सब लोगों ने टीवी पर देखा था। एक भी गोली पुलिस की नहीं चली, एक भी व्यक्ति को मारा नहीं गया। तो क्या इस देश की सरकार हमें सुरक्षा देने के लिए सक्षम है? जब देश की राजधानी के अंदर ऐसा कांड हो सकता है तो क्या देश का अन्य भाग सुरक्षित है? हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। प्रोटेस्ट सीएए का चल रहा था, नारे क्या लग रहे थे? हिंदू तेरी कब्र खुदेगी। भाई हिंदुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो हिंदू होना की कामना करता है, जो हिंदू वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानता है, उस हिंदी को कह रहे कि हिंदू तेरी कब्र खुदेगी। अगर ये हिंदू इस देश के अंदर नहीं होता तो शायद तुम लोग इतनी आज़ादी से इस देश के अंदर रह नहीं सकते। आज़ादी के नारे लगा रहे थे, हमें चाहिए आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी। तुम्हें इस देश के अंदर बम फोड़ने की आज़ादी है, तुम्हें इस देश के अंदर तिरंगा झंडा जलाने की आज़ादी है, इस देश के संविधान को जलाने की आज़ादी है। इससे ज़्यादा कौन सी आज़ादी चाहिए भाई? तुम हमें सोचने और विचारने की बात है मित्रों। हम लोगों को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। क्या आज हम सब लोग सुरक्षित हैं? हिंदू सरकार, हिंदू मंत्री, हिंदू सब कुछ, उसके बावजूद हिंदू सरकार आएगी, देश सुरक्षित हाथों में होगा। तो क्या ऐसा है? आज धर्मांतरण नहीं हो रहा है क्या? लव जिहाद के माध्यम से हिंदू लड़कियों को, बहन बेटियों को नहीं उठाया जा रहा है क्या? आज इस धरती के ऊपर गौमाता की हत्या नहीं हो रही है क्या? सब कुछ कैसे हो रहा है? पहले से ज्यादा हो रहा है। मित्रों, हम सब लोग सरकारों के भरोसे रहने वाले नहीं। जब भी हिंदू सरकारों के ऊपर भरोसा किया या भरोसे रहेगा, हम इस हिंदुत्व को, इस देश को बचाएंगे। हम लोगों को संगठन के माध्यम से लोगों को जागरण करना पड़ेगा। हमें वीर हिंदू विजेता हिंदू के रास्ते पर चलकर अपने नौजवानों को संघर्ष के लिए तैयार करना पड़ेगा, अपनी माताओं बहनों को तैयार करना पड़ेगा, अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। जब हम लोग संघर्ष करने के लिए लोगों को तैयार करेंगे तो किसी एक भी जिहादी की किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी गौ माता के रक्त के बूंद भी धरती के ऊपर बह सके, किसी हिंदू भाई के रक्त के बूंद इस धरती के ऊपर बह सके। आज हमारे अगस्त के महीने में 2 बच्चों के कानून के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था। उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, कई महीनों तक जेल से जमानत नहीं हुई। ये हिंदुवादी सरकार के अंदर हुआ, हम सब लोगों ने देखा। लेकिन महबूबा मुफ्ती देश के विरोध में कुछ भी बोल सकती है, ओवैसी आज इस देश के विरोध में कुछ भी बोल सकता है। क्यों? क्योंकि ओवैसी के बोलने से किसी राजनीतिक पार्टी का वोट बैंक बढ़ता है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। ऐसा षड्यंत्र, ठीक है, ओवैसी के बोलने से तुम्हारी पार्टी सत्ता में आ सकती है, हिंदुओं के वोट का पोलराइजेशन हो सकता है, लेकिन क्या ओवैसी के बोलने, एक आदमी के बोलने से हजारों सैकड़ों देशद्रोही पैदा नहीं हो रहे हैं क्या? अगर ओवैसी को नहीं रोका गया तो क्या सैकड़ों देशद्रोही, हजारों देशद्रोही इस देश में पैदा नहीं होंगे? लेकिन ये राजनीति को केवल अपनी राजनीति और सत्ता से मतलब होता है, उन्हें किसी से मतलब नहीं होता। हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा। आज इस बैठक से जाकर के हम लोग विचार करें, हम लोग संगठन मजबूत करें, नौजवानों को तैयार करें और संगठन को मजबूत करके जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। तभी वीर हिंदू विजेता हिंदू हम परवीन भाई जी के मार्गदर्शन में इस संगठन को खड़ा कर पाएंगे। जय भारत, जय